कैसे हैं आप लोग? हालेलुया। जय यीशु। सब लोग आ गए अंदर? स्टार्ट करेंगे। थोड़ी देर स्तुति करें हम लोग। ओके, सब लोग आँख बंद करके हालेलुया हालेलुया स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। मामाशिकर हालेलुया 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 हालेलुया। मशिकारा बाबा 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 शिकारा बाबा 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 शिकारा बाबा बाबा शिकारा बाबा बाबा शिकारा बाबा बाबा Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mashikara baba 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 da 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 da. Kala la 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 la. Kala la 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 la. Da
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। जय यीशु। कैसा लग रहा है अभी? स्तुति के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जैसा ब्रदर जी मिस्सा के समय बता रहे थे कि जब हम चर्च में आते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन दरवाजे के बाहर जाने के बाद क्या होता है? घर पहुंचने के बाद क्या होता है? वो अच्छा लग रहा है वो कितनी देर तक रहता है? हालेलुया। ये अभी आवाज़ आया ना, वैसा आवाज़ आता है? क्यों होता है ऐसा? वो भी सीखा आज हमने। हम वही लेंगे, रोमन्स अध्याय 7 वाक्य 15 से पढ़ेंगे धीरे धीरे। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 7 वाक्य 15। मैं अपना ही आचरण नहीं समझता, मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं बल्कि वही करता हूँ जिसे मैं घृणा करता हूँ। हमने वचन सुना, बहुत अच्छा लगा, लेकिन वचन सुनने के बाद जब घर जाते हैं हम और कुछ जो हमको अच्छा नहीं लगता है, क्या होता है? कंफ्यूज हो जाते हैं ना, अपना ही आचरण नहीं समझ पाते हैं। ये जो वचन में लिखा हुआ ना, ये वैसे ही मेरे साथ भी था। हालेलुया। सुनना है? कितने लोग मुझे जानते हैं यहाँ पर? मेरा गवाही सुना है? सुना है? नहीं सुने? ज़्यादा लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसा वचन में लिखा हुआ है, मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं बल्कि वही करता हूँ जिससे मैं घृणा करता हूँ। तो मेरा भी हालत कुछ ऐसी ही था 2020 के पहले। वचन तो जाता था, लेकिन वचन कितने दिन रहता है अंदर? चर्च में है तब तक, रिट्रीट में है तब तक, घर गए 1 दिन ठीक, 2 दिन ठीक, जैसे आवाज़ आया, धीरे धीरे अंदर भी करते हुए मुंह खुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। क्या होता है
जब भी कुछ होता है, मतलब घर के अंदर में कहा सुना जो भी होता है, मतलब जो आपको पसंद नहीं है, अगर वही कोई कर रहा है, आप समझाते हो मत कर। घर वाला, घर में कोई व्यक्ति है, आपका रिश्तेदार, बच्चे, पति, माँ, ये जो भी है, जो आप करना चाहते हो नहीं कर पाते हो, तो क्या होता है? गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो पहले आवाज़ आती है? नहीं, पहले हूँ, फिर दहाड़ते सिंह जैसा वचन बोलता है ना, शैतान दहाड़ते सिंह जैसा विचरते रहता है कि किसे फाड़ खाए। धीरे पहले हमारा गुर्रार आता है, फिर आवाज़ निकलती है, फिर नहीं हुआ तो हाथ उठता है। क्यों होता है ऐसा? आज वचन में हमने सीखा कि जब तक हमारे अंदर, ब्रदर ने एक उदाहरण लिया था ना चुन्नी का, उसके अंदर हाथ डला हुआ था, ऑपरेट कौन कर रहा था? हाथ कर रहा था कि चुन्नी अपने आप हिल रहा था, ऊपर जा नीचे जा, हाथ कर रहा था ना। तो उसी तरह से जो वो आत्मा है, पाप का आत्मा, शैतान, हमें नहीं पता है, घुसपैठिया जैसा घुस के बैठा है। यहाँ पर है, देख पाते हम उसको? नहीं देख पाते हैं। लेकिन वचन कहता है, मैं अपना ही आचरण नहीं समझता, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं, बल्कि वही करता हूँ जिससे मैं घृणा करता हूँ। हमको शैतान तो दिखता नहीं है, कहाँ है वो भी नहीं दिखता है। लेकिन जब हमसे कुछ ऐसा हो जाता है जो मना किया है, क्रोध नहीं करना है, प्रभु यीशु ने आज प्रेम करना सिखाया ना, तुम एक दूसरे से प्यार करो, प्रेम के बारे में सिखाया। सबसे पहला आज्ञा है परमेश्वर को प्रेम करना, और दूसरा पड़ोसी को, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। और वही करने में फेल हो जाते हैं हम जब टेस्ट होता है। तो ये जो टेस्ट का शुरुआत होता है हमारे घर से ही होता है। हालेलुया। घर से होता है, आपके ऑफिस से या स्कूल में पढ़ा रहे हो वहाँ पर, अपने आस पड़ोस में ही होता है, और वहाँ से मिलता है ट्रेनिंग। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो मैं भी 2002 के पहले तक इस टेस्ट से निकल रहा था, लेकिन बार बार फेल हो रहा था। हालेलुया। मैं जो करना चाहता हूँ, जो प्रभु मुझसे करवाना चाहता है, वो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो नहीं करना चाहता हूँ वही कर बैठता हूँ, क्रोध हो के कारण, है ना, गुस्सा आता है ना। सब तो बोल रहे कितना अच्छा बच्चे हैं, मम्मी यहीं पर बैठी है, मम्मी, वो सब लोग हमारा उदाहरण देते थे। हम जब छोटे थे, चर्च में सबसे आगे एकदम बहुत अच्छे से बैठते थे, सब लोग बोलते थे कितने अच्छे बच्चे हैं, लेकिन अंदर घर पे ही पता है, घर वाले ही बता सकते हैं ना। हालेलुया। जो आपके साथ क्लोजली रहते वही बता सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो जिस तरह हमने उदाहरण में समझा था, वो हाथ जो ऑपरेट कर रहा था, कपड़े को ऊपर ले जाता है, नीचे ले जाता है, उसी तरह से जो आत्मा है, शैतान, जो पाप का आत्मा, वह हमारे अंदर घुसपैठिया जैसा बैठता है। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 में प्रभु यीशु बोलते हैं, चोर आता है चुराने, मारने और नष्ट करने। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के 10:10, यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु स्वयं बताते हैं, चोर आता है चुराने, मारने और नष्ट करने। ये चोर कौन है? वही शैतान, जो चुन्नी के अंदर हाथ घुसा था ना, उस तरह से अंदर घुस के बैठता है। हालेलुया। हम ही नहीं पहचान पाते हैं उसको। हम जो सीखते हैं वचन में, ये नहीं करना है, लेकिन वही कर बैठते हैं, क्योंकि सबसे पहले वचन को चुराता है, उसकी शिक्षा को चुराता है, और हमसे वही करवाता है जो वचन का एकदम उल्टा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु बोलता है तुम एक दूसरे से प्यार करो। वही टेस्ट घर पे जाने के बाद होता है। टिक पाते हम? सबसे पहले तो घर पे ही हार मारते हैं ना। हालेलुया। ढोल की घर पे ही बजती है। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। तो मेरी भी हालत कुछ ऐसी थी,
लेकिन उसके पहले ये कैसे हुआ, प्रोसेस कैसे होता है, उसको समझना जरूरी है। क्योंकि अवसर देने वाला कौन है? चोर को अवसर देने वाला कौन है? आपके घर पे अगर ध्यान नहीं दिया, आप दरवाज़ा कहीं आते हो, घर कहीं जाते हो तो दरवाज़ा खुला छोड़ के जाते हो? बंद करते हो, अच्छे से चेक करते हो, ताला लगाते हो, है ना? आजकल तो सीसीटीवी कैमरा आ गया है, वो लगाते हैं, निगरानी में रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम हमारे अंतरतम को कर पाते हैं ऐसा? हृदय को जांच कर पाते हैं? जो हृदय में घर है उसको देखभाल कर पाते हैं क्या? वचन सुना है, गया अंदर, वचन बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया, लेकिन घर जाते जाते भूल गए। हालेलुया। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि चोर हमारे से ज़्यादा अलर्ट रहता है। शैतान जो है वो 24 घंटा से पूरा देता है, अपना काम करता है। हम तो खाली चर्च पे आए, कितनी देर मिस होती है? 1.5 घंटा, 1 घंटा। घर जाने के बाद तक याद रहता है? पूरे समय रहते हैं क्या वचन के साथ? नहीं रहते। वचन गया तो चोर घुसा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो ये आता कहाँ से है? ये सारा ज्ञान आता कहाँ से है? ये ज्ञान आता है इस दुनिया में। हम लोग सब संसार में रहते हैं ना, हम 24 घंटा में से कितना घंटा हम प्रभु के वचन के साथ इस्तेमाल करते हैं और कितना घंटा हम हमारे आस पड़ोस में परिवार वालों के साथ और बाकी सब चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं? हालेलुया। कर पाते क्या? नहीं ना। 1 घंटा, 2 घंटा घर में प्रार्थना किया, आप आधा घंटा। हालेलुया। मेरा हालत ऐसा था, प्रार्थना होता था ना, हमने एक फैमिली प्रेयर होता है, रोज़री होता है, तो मैं बक्कासी मार रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं, या ध्यान किधर है? शरीर से बैठे हैं प्रार्थना में और ध्यान कहाँ गया? दूसरी जगह। हालेलुया, हालेलुया। क्यों होता है ऐसा? हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। जब हमारा ध्यान हम है ना प्रभु के वचन पे से हटाकर बाकी सब चीज़ों में बिजी कर लेते हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचनों को इग्नोर करते हैं और बाकी सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। हालेलुया। होता है, मैं अपना बताता हूँ। मैं जब भी चर्च जाता था, चर्च के बाद क्या आता है, घर पे संडे को बड़ा प्रोग्राम आते हैं ना टीवी के ऊपर, अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं, एक ही दिन मिलता है। हालेलुया। छुट्टी भी संडे को ही मिलती है ना, कि काम पे जाते हैं इधर इतवार को। मिस्सा के बाद घर जाने के बाद क्या करते हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। जब मैं छोटा था तब क्या करता था, इंतज़ार में रहता था कि संडे कभी आया, अभी चर्च ख़त्म हुआ, तालीम क्लास ख़त्म हुई, घर भागे और टीवी देखे, और जब टीवी नहीं चल रहा है तो भागे बाहर खेलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु कहता है वचन में कि आज मैं तुम्हें 2 मार्ग चुनने की छूट दे रहा हूँ। ड्यूटरोनॉमी विधि विवरण 30:19 पढ़ेंगे क्या? हालेलुया। 33 ड्यूटरोनॉमी 30:19 विधि विवरण अध्याय 30 वाक्य 19। मैं आज तुम लोगों के, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो। मैं आज तुम लोगों को विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सकें।
हालेलुया। तो प्रभु यहाँ पर हमको फ्री विल देता है, छूट देता है। यहाँ पर लिखा है आज मैं तुम्हें 2 मार्ग चुनने की छूट दे रहा हूँ। प्रभु बोलता है आज मैं तुम्हें 2 मार्ग चुनने की छूट दे रहा हूँ। मैं धरती आकाश को तुम्हारे चुनाव का साक्षी बना रहा हूँ। तुम जीवन को चुन सकते हो या तुम मृत्यु को। जीवन का चुनना वरदान लाएगा और मृत्यु का चुनना अभिशाप। आगे बोलते हैं क्या चुनना है वो भी बता रहे हैं प्रभु। इसलिए जीवन को चुनो, तब तुम और तुम्हारे बच्चे जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये चुनाव करने का जो फ्रीडम है वो दिया है परमेश्वर ने हमको। चुनाव किसका होता है? हमारा कि थोप देते हैं? हमारा ही चुनाव है ना। हालेलुया। तो मेरा भी वैसे ही होता था। वचन तो सुना, बाहर जाना, टीवी देखना और बाकी सब समय को बर्बादी करने का चुनाव किसका था? खुद का। हालेलुया। जो सीखा है तालीम में, जो सीखा है चर्च में, वचन सुना है, उसके ऊपर मनन करने के बजाय या उसको जीने की कोशिश करने के बजाय कहाँ गए? बाहर। सब अच्छा चल रहा है ना, सब कुछ तो बढ़िया है, खाने को मिल रहा है, घर पे सवेरे नाश्ता मिल रहा है। हालेलुया। जब छोटा था तब ऐसा करता था, जब बड़ा हुआ तब नौकरी है बढ़िया, घर है, सब कुछ। क्या चाहिए? एक अच्छा नौकरी, अच्छी बीवी, बात सुनने वाली और अच्छे बच्चे, सुंदर सुंदर, सब मिल गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो प्रभु ने चुनाव दिया है, अभी चुनना मुझे है। हालेलुया। तो मैं सोचता था बार बार कि मैं वचन भी सुनता हूँ, चर्च भी जाते हैं हम लोग और रिट्रीट में भी अटेंड करते हैं, लेकिन ये बार बार गुस्सा क्यों आता है? चिड़चिड़ापन क्यों आता है? लड़ाई क्यों होता है? आवाज़ क्यों आता है? लगता है ऐसा? आपको भी ऐसा किसी को लगता है? सब तो अच्छा चल रहा है लेकिन ये क्या हो रहा है अचानक से? कभी कभी होता है ना, आवाज़ आती है ना खटर पटर की। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। लेकिन इसका जवाब तो प्रभु खुद बोलता है, तुम जीवन को चुन लो। चुनाव हमारा है, फ्रीडम हमको दिया है। जो हमने सुना है उस पर चलने का काम किसका है? प्रभु बोलता है प्रेम करो। प्रेम का उल्टा क्या होता है? नफरत, लड़ाई, झगड़ा, क्रोध करते हैं ना। कब होता है ये? जब चोर वो शैतान हमारे अंदर घुसपैठिया जैसा बैठे रहता है। हालेलुया। मेरे भी जीवन में ऐसे ही था। ये ज्ञान कहाँ से आता है? संसार सिखाता है कि आँख के बदले आँख, किसी ने एक दिया तो दूसरा देने का, किसी ने कुछ बोला तो फटक से जवाब देने का पलट के, किसी ने गाली दिया तो गाली। यही सिखाता है ना सांसारिक ज्ञान। पिक्चर में जाते तो क्या दिखाता है? पिक्चर में प्रेम करना सिखाते हैं ना, मूवी में, नाटक, सीरियल में बदला बदला, वही सब सीखते हैं ना। तो ये संसार का ज्ञान हमको बदला लेना सिखाता है, हमको प्रेम का उल्टा नफरत करना सिखाता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु बोलता है, जो प्रभु का वचन कहता है तुम जीवन को चुन लो। और प्रभु तो खुद ही बोला है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और पिता बोलता है 2 मार्ग की फ्रीडम तुम्हारे पास है। और ये भी बोलता है तुम जीवन को चुन लो, जो प्रभु यीशु ने सिखाया मार्ग उसको चुन लो। हालेलुया। लेकिन जब हम यहाँ फेल हो जाते हैं तो क्या होता है? वो घुसपैठिया चोर हमारे अंदर आके घर बना लेता है और हमें ही नहीं पता होता है हम किस स्पिरिट से ऑपरेट हो रहे, कौन सी आत्मा हमको संचालित कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही होता था। जब छोटा था तब तालीम क्लास गए, चर्च गए, तो उसके बाद में बाकी का काम है घर पे बैग पटकना और घूमने जाना, खेलने जाना या टीवी देखना। हालेलुया। मिस्सा होती 1 घंटे की, यहाँ कितनी देर लगाते फादर? 1 घंटे में हो जाता है, 45 मिनट से 1 घंटा।
और ज़्यादा लंबा हुआ तो झपकी। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो मेरे ही साथ होता था या और भी होता है? होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो हम रोज करते हैं वही करने मन जाता है? कितना फास्ट जाता है। हालेलुया। हम शरीर से यहाँ बैठे हैं, अभी मन से कहाँ है? हालेलुया। मैं जब चर्च में जाता था ना, तो चर्च में जाना है सुबह सुबह, जल्दी होता था कि लेट हो जाएगा, मिस्सा शुरू हो जाएगा, जल्दी भागो भागो चर्च जाना है। लेकिन चर्च जाने के बाद कौन आ रहा है, बाहर नज़र पड़ता है ना लेट आने वालों पर, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। फिर उनके साथ खुद भी बाहर चले गया। शरीर से नहीं, शरीर से तो बेटा आँख बंद करके हाथ जोड़ के, लेकिन मन कहाँ गया? बाहर चिकन की दुकान पे। हालेलुया। संडे है, घर खाना क्या लेके जाना है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। और फिर जब तक वचन में क्या बोला प्रभु ने सुना, गायब, चोर ऐसे चुराता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु की शिक्षा को हमने छोड़ दिया, नहीं सीखा। घर पे जाके फिर क्या होता है? घर के कामों में लग गए। तो मैं भी वही करता था। जब मैं घर में बैठा हूँ तो सोचता था, जैसे वचन में अभी संत पौलुस बोलता है, मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ। चाहता है कि वचन पढ़ना है, प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चलना है, लेकिन नहीं कर पा रहे। हालेलुया। क्योंकि जगह किसको दिया है? शैतान को। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो अभी ऑपरेट कौन करेगा? संचालित करने वाला कौन है? रिमोट किसने दिया? हमने दिया ना। टीवी का रिमोट होता है ना, बच्चे के हाथ में जाएगा तो क्या करेगा? कार्टून देखेगा? नहीं, चैनल बदलेगा ना। जो आप देखना चाहते हो देख पाओगे क्या? आप देखना चाहते हो कोई अच्छा सा प्रोग्राम और बच्चे के हाथ में रिमोट चले गया है तो क्या होगा? बदल देगा। हालेलुया। वैसे ही होता है, रिमोट हमने दे दिया शैतान के हाथ में। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो मैं भी वही करता था जब मेरे अंदर संसार का ज्ञान गया। हालेलुया। खुद को ही नहीं पता है, करना चाहते हैं, वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। और होता है कुछ और। शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन हो जाता है गुस्सा। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। और वचन कहता है कि शैतान घुर्राते हुए शेर की तरह भटकते रहता है ना, कि किसे फाड़ खाए। और जैसे ही शब्द निकला मुंह से उल्टा, प्रेम का उल्टा, तो क्या होता है? अटैक करता है ना। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रेम का उल्टा मुंह से निकला तो क्या होता है? जवाब आता है, जवाबी कार्रवाई होती है। सामने वाला भी बोलता है ना कुछ, एक बोला, दो बोला, तीन बोला, बोला में बातचीत से शुरुआत होती है, कब लड़ाई झगड़े में परिवर्तित हो जाता है पता ही नहीं चल पाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही होता था और मैं सोचता था कि ऐसा क्यों होता है, तो बार बार रिट्रीट के लिए भागता था। चलो रिट्रीट में जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, तब तक तो अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही घर आए तब क्या होता है? बहुत बार तो ऐसा होता था कि रिट्रीट से गए, घर भी नहीं पहुँचे और रास्ते में ही गर्म हो गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। क्योंकि वो स्वभाव जो है वो पिता का नहीं है, वो स्वभाव है शैतान का। और जब तक पता नहीं है तब तक निकाल पाएंगे क्या? आपके घर में चोर छुप के बैठा है, आपको मालूम ही नहीं है, तो आप निकाल पाओगे उसको बाहर? हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। लेकिन जब वचन अंदर जाता है, प्रभु यीशु अंदर जाता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 14 में लिखा है, वचन ने शरीर धारण करा। आदि में शब्द था, यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ है ना,
वही शब्द वही प्रभु है, प्रभु यीशु है। प्रभु का वचन ही प्रभु यीशु है। और वो वचन, वो प्रभु यीशु जब हमारे अंदर जाता है तो शैतान बाहर आता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसको चुनने का फ्रीडम किसका है? हमारा है। और जो बोला है उस पर चलने का अधिकार, चुनाव किसका है? हमारा। लेकिन सुन तो लिया, अच्छा भी लगा, लेकिन खाली सुन लिया, चला नहीं, तो हो गई गड़बड़, है ना? तो चुनाव किसका है? हमारा। वही प्रभु बोलता है, भलाई और बुराई दो मार्ग चुनने की छूट दे रहा हूँ, जीवन और मृत्यु तुमको चुनने की छूट दे रहा हूँ। तो वह जीवन प्रभु यीशु है, प्रभु का वचन। जब तक वो वचन अंदर जाएगा नहीं और वचन के अनुसार हमारा कार्य में आएगा नहीं, कार्य एक्शन में नहीं आएगा, तब तक परिवर्तन हो नहीं पाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं भी जब रिट्रीट जाता था तो एक दिन गया अच्छा, 2 दिन गया अच्छा, एक हफ्ता बहुत अच्छा, और उसके बाद वापस पुरानी कैसेट शुरू। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो ऐसा करते करते 2000 लॉकडाउन आ गया ना, 2002 में नहीं 20 में। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो। समझ में आ रहा है ना? जो सो रहे जल्दी से हालेलुया बोले। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जागते हुए सोए हैं कभी? आँख खुला है, आँख खुला है और मन से गायब सो रहे हैं ना? होता है ना, आँख खुल के फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट। और जो मन होता है वो कितनी तेज़ी से ट्रेवल करता है, बैठे बैठे अमेरिका घूम के आता है। हालेलुया, 1 सेकेंड में, और 1 सेकेंड में वो चोर चुरा लेता है। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। जो लोग सो रहे जोर से बोले हालेलुया। समझ में आया गड़बड़ किधर होता है? हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है सुनने से विश्वास आता है, और जो सुना जाता है मसीह का वचन है। रोमियो 10:17 में प्रभु बोलता है सुनने से विश्वास आता है, और शैतान वही रुकावट करता है। जब वचन सुनाया जाता है उस समय हमें भटकाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो जब भी हम वचन सुन रहे होते हैं, या जहाँ पर भी वचन सुनते हैं या पढ़ते हैं हम वचन, मिस्सा में जब रीडिंग होती है उस समय याद रहता है? नहीं होता है ना। जब मैं छोटा था तो हमारी सिस्टर रोज़ पूछती थी तालीम क्लास में, आज पहला पाठ क्या था, सुसमाचार क्या था, कौन से किताब से लिया गया था, किस बुक से लिया गया था, क्या अध्याय था, कुछ याद नहीं रहता था। हालेलुया। क्यों नहीं रहता था? क्योंकि सुना ही नहीं ध्यान से। शरीर से तो बैठे, कान भी यहीं पर है, लेकिन शैतान तो चुरा के ले गया। मन, ध्यान होता है ना। हालेलुया। यही कारण है कि जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, और जो नहीं करना चाहते हैं वो कर बैठते हैं। क्योंकि जो आत्मा, जो शैतान है, वो घुसपैठिया जैसा रुकावट पैदा कर रहा है, घुस के बैठा है। वो सब काम करेगा, वचन ना सुनने के लिए हर तरह का काम करेगा। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हम वचन सुने, लेकिन आती है नींद। आती है बाइबल पढ़ते समय किसी को नींद आती है? मन होता है क्या? नहीं होता ना। लेकिन पिक्चर देखने के लिए कितना मन होता है। रिमोट टीवी का आया हाथ में, और जो पसंदीदा प्रोग्राम है
सब छोड़ के बैठते हैं कि नहीं? बैठते हैं ना। मैं तो आधी आधी रात तक पिक्चर देखता था। हालेलुया, हालेलुया। मेरी मम्मी परेशान हो जाती थी, अरे सोने दे, अब तो बंद कर टीवी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। लेकिन जो वचन सुना है उसको घर जाकर वापस पढ़कर समझने के लिए, समय बिताने के लिए मन नहीं हो पाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो जो घुसपैठिया चोर है घुस के बैठा है और वही रोक रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो इसीलिए वचन में प्रभु बोलता है कि जो सुना जाता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। अभी मसीह का वचन को छोड़कर बाकी का जो वचन हम दिन भर सुनते हैं ना, कान में बहुत सारी आवाज़ जाती है। तो रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्डिंग जो कैसेट में रिकॉर्ड हुआ वही बात है ना, जो हृदय में वही मुंह से बाहर आता है ना। तो हृदय में जाता कहाँ से? हम खाते हैं खाना मुंह से, लेकिन वचन खाते हैं कान से। जो सुनते हैं वही रिकॉर्ड होता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो जब मैं पिक्चर देखता था, बाकी सब कानों में उलझा रहता था, तो मैं समझ नहीं पाता था, लेकिन अनजाने ही वो शैतान अपना बीज अंदर डाले जा रहा है। हालेलुया। ये पता कब चला? जब वचन को साथ समय बिताना शुरू किया। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। आप जैसे नोटबुक में बना रहे हो, लिख रहे हो, ऐसे ही मैं भी बैठता था लेके, लेकिन घर जाके वही नोटबुक ऑल्टर पे। हालेलुया। बाइबल बंद है वैसी रहती थी, है ना। प्रार्थना के दिन एक दिन निकलता है, कैसे निकलता है? धूल झटकार के। हालेलुया। होता है कि नहीं? कि मेरे ही साथ होता था? होता है। हालेलुया। क्यों होता है? रुकावट जो अंदर आत्मा है ना, हमको पहले ये टटोलना है कि हम किस आत्मा से संचालित हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। शैतान हमसे ज़्यादा एक्टिव है, वो ज़्यादा काम करता है, 24 घंटा पूरा अलर्ट रहता है। हम संडे को छुट्टी लेते, वो नहीं लेता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो। हर एक मौका ढूंढते रहता है कि कभी फाड़ खाए। 1 सेकंड काफ़ी है फ्यूज़ उड़ाने के लिए। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। जब हम वचन सुनते हैं, हमारा तार परमेश्वर के साथ जुड़ता है। जब हम वचन को सुना लेकिन वचन के अनुसार कार्य नहीं किया, तो तार उखड़ता है। जब प्रभु बोला एक दूसरे से प्रेम करो, टेस्ट आया प्रेम का, और निकल गया मुंह से प्रेम की जगह गाली, झगड़ा, या हो गए नाराज, तो क्या होगा? फ्यूज उड़ गया, तार टूट गया। जब परमेश्वर के साथ हमारा तार टूट गया, तभी शैतान को मौका मिलता है और कंट्रोल चले जाता है, रिमोट कंट्रोल चले जाता है शैतान के हाथ में। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। मेरे साथ तो ये बार बार होता था। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। मैं समझ नहीं पाता था कि क्यों हो रहा है ऐसा। सब कुछ तो ठीक चल रहा है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके चलते बार बार सोचता था गड़बड़ का है। लेकिन जब बाइबल स्टडी शुरू किया, लॉकडाउन के समय मौका मिला, उस समय मेरे हाथ में 2 ऑप्शन था। जैसे प्रभु बोलता है, आज तुमको मैं 2 मार्ग चुनने की छूट दे रहा हूँ, भलाई और बुराई, जीवन और मृत्यु। तो मेरे पास भी छूट था। टीवी, इंटरनेट का कनेक्शन मिला था 150 MBPS का, स्मार्ट टीवी भी मिल गई थी घर पे। हालेलुया, अच्छे अच्छे प्रोग्राम आ रहे थे। साथ में पता चला बाइबल क्लास भी शुरू हुआ है। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। ऑनलाइन जूम पे बाइबल क्लास भी शुरू हुआ है। हालेलुया। शुरू के 1 हफ्ता और 15 दिन कैसे गए? बाइबल क्लास में बैठा है, जैसे ही ख़त्म हुआ नोटबुक बंद किया, ऑल्टर पे रखा, टीवी का रिमोट लेके शुरू, वापस वही धंधे पे, पिक्चर देखना। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। ऐसा करते करते 1 हफ्ता गया, 2 हफ्ता गया, लेकिन जो प्रभु का वचन है वो जब अंदर जाता है तो वो कार्य करता है।
हालेलुया, क्योंकि वो नश्वर बीज है, कभी ना नष्ट होने वाला बीज है, और वो हृदय में गया है तो अपने समय से कार्य करता है। बीज मालूम है ना, बीज को जमीन में डाला तो दूसरे दिन आता है क्या सब? पहले अंकुर आता है, पौधा बनता है, धीरे धीरे टाइम लगता है, जैसे जैसे उसको पानी डालते हैं समय आने पर फसल आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब मैं वो वचन सुन रहा था, बाइबल क्लास में नोट्स बना रहा था, जैसे आप अभी बैठे हो, मैं भी नोट्स बना रहा था, और वो नोट्स को पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, धीरे 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 करते हुए इंटरेस्ट आने लगा। धीरे धीरे जैसे जैसे वचन बढ़ने लगा, अंदर जाने लगा, वो जो टीवी देखने का आदत है थोड़ा थोड़ा कम होते गया। हालेलुया। रिमोट हाथ से चले गया बच्चों के हाथ। हालेलुया। और मैं चले गया कमरे के अंदर, दरवाज़ा बंद करके, डिस्टर्ब हो रहा है, कोई नहीं चाहिए, हेडफोन लगाया और लैपटॉप शुरू करा और चालू। जो टीचिंग छूट गई है वो भी रिपीट करना शुरू किया, क्योंकि वचन सुना था। रोमियो 10:17 में कहता है, सुनने से विश्वास आता है और जो सुना जाता है प्रभु मसीह का वचन। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो जब मैं वचन सुन रहा था और सुन रहा था, बार बार सुन रहा था, तो मुझे अंदर ही अंदर सफाई हो रहा था। हालेलुया। अभी उदाहरण यहाँ पर ब्रदर ने बताया रहेगा ना, एक गंदी बाल्टी के अंदर में गंदा पानी है, नल के नीचे छोड़ दो चला के, तो क्या होता है? कैसे होता है? साफ पानी आते जाता है, बाल्टी भरती है, गंदा पानी निकल के बाहर जाता है। हालेलुया। क्लीनिंग की प्रोसेस होती है ना, सफाई होती है। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। जब नल चलाए नहीं तो होगी सफाई, उसकी जगह पर वापस गंदे पानी का नल चला दिया तो क्या होगा? बाल्टी में सब गंदा ही पानी आएगा ना, बदबूदार। हालेलुया। तो वही चीज़ है। दूसरा है जो संसार का ज्ञान आता है पिक्चर देखने में, टीवी देखने में, दुनिया का ज्ञान अर्जित करने में। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो मैंने वही देखा कि जब मैं मूवी देखता हूँ, पिक्चर देखता हूँ, ये सब चीज़ें देखता हूँ, तो मेरे पास जो वचन सुना है वो याद ही नहीं आता है ज़रूरत के समय। हालेलुया। आता है क्या? एक सीधा सा उदाहरण, हम सब स्कूल गए, स्कूल में जब टीचर पढ़ाती है, नोट्स बनाया और घर पे बुक रख दिया और चले गए बाहर, जैसे मैं करता था, बस्ता पटका और चले गए खेलने। हालेलुया। एग्ज़ाम आया, लिख पाएंगे? मैं तो नहीं लिख पाता था, इसीलिए ग्रेस मार्क्स मिलता था मेरे को। हालेलुया। मेरा गवाही सुना है सबने? नहीं सुना है? नहीं सुने हैं? अभी मैं इधर ही हूँ, धीरे धीरे शिफ्ट पार्ट में सुनेंगे। तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ, मैं 9वीं क्लास तक सिर्फ ग्रेस मार्क्स से पास हुआ हूँ। हालेलुया। मेरी टीचर इतनी अच्छी थी कि हमेशा मेरे को फेल नहीं करती थी। मतलब 3 माही परीक्षा, क्वार्टरली एग्ज़ाम पास, फेल, सीधे फेल, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम, आधी माही, क्या बोलते हैं, 6 माही परीक्षा, फेल। अभी फाइनल एग्ज़ाम आता है तो क्या होगा? 33 पे पहले मिलता था मिनिमम मार्क्स ना, तो वो 33 मार्क्स मेरे को ऐसे ही मिल जाते थे। हालेलुया। कितनी अच्छी टीचर थी ना, जो भी लिखा है कीड़े मकोड़े उसमें मिल जाता था। हालेलुया। जब मैं अपनी राइटिंग आज भी देखता हूँ ना, तो पहले मैं सोचता था कि डॉक्टर जब चिट्ठी पे लिख के देता है तो उसकी राइटिंग पढ़ नहीं पाते हैं, तो मैं भी डॉक्टर जैसा लिखता हूँ। हालेलुया। ऐसा लगता है कीड़े मकोड़े कराटे लड़ रहे हैं। हालेलुया। तो मेरा कंडीशन ऐसा था कि मैं अपनी राइटिंग नहीं पढ़ पाता था, मेरा सर पढ़ के बताता था क्या लिखा है। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो ऐसी कंडीशन से धीरे 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 जब प्रभु का एक ही वचन मिला था मुझे, यूहन्ना 15:5। हालेलुया। 8वीं क्लास में जब मैं था, 1 साल फेल हुआ, 2 साल बैठा, शर्म आने लगा पुराने छोटे बच्चों के साथ पढ़ने में, तभी एक रिट्रीट में वचन मिला, यूहन्ना 15:5। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। मैं दाख लता हूँ
और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रखकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु बोलता है, मैं ही सच्ची दाखलता हूँ, तुम हरी डाली हो, और तुम मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तो वही तो मेरा हाल था जब प्रभु यीशु को छोड़कर इधर उधर संसार के ज्ञान को ढूंढने में, खेलने में टाइम बिता रहा था, तो प्रभु तो गायब है, कुछ नहीं कर पा रहा था, बार बार फेल हो रहा था। ग्रेस मार्क्स से पास हो कर रही थी टीचर, प्रभु दयालु है, ऐसी टीचर दी थी कि पास कर जाती थी। 8वीं क्लास में जब मैं फाइनल में भी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम होता है उस समय, तो 8वीं क्लास में जब फेल हो गया, 1 साल वापस बैठा लड़कों के साथ, तो वापस से बाउंड्री पे पास हुआ, हालेलुया। और 9वीं क्लास में गया तब भी वही हाल, क्योंकि सुधरा नहीं। लेकिन ये जो एक वचन मिला था, वो वचन के ऊपर बहुत बढ़िया गीत था जो मैं बार बार गुनगुनाता था, और ये वचन मैं बार बार पढ़ता था। प्रभु बोलता है, मैं ही सच्ची दाखलता हूँ, तुम हरी डाली हो, तुम मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। जो मुझ में रहता है और मेरी शिक्षा जिसमें रहती है वही बहुत फल उत्पन्न करता है, हालेलुया। बस एक वचन को पकड़ लिया और उसी को ही पकड़ के रखा, और वही वचन ने मेरे को इंजीनियर बना दिया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पहली बार 10वीं क्लास में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ उसमें भी वैसी था, सिर्फ 3 महीने का पढ़ाई किया था, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। और सुपरनेचुरली मुझे पॉलीटेक्निक 10वीं में पीपीटी टेस्ट होता है ना, हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्री क्वालिफिकेशन टेस्ट होता है, तो बिना टेस्ट दिए मुझे एडमिशन मिल गया, क्योंकि मेरे जो कठिन सब्जेक्ट थे ना, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसी में सबसे हाईएस्ट मार्क मिले, और मेरे को खुद को नहीं मालूम कैसे मिल गए, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो मुझे डायरेक्ट एडमिशन मिल गया, और यही परमेश्वर की योजना थी, और परमेश्वर की योजना से मैं 3 साल में कंप्लीट कर गया। वो 3 साल के पहले 1 साल में मेरे पिताजी ऑफ हो गए, हालेलुया। तो उस दौरान भी ये टेस्ट पे टेस्ट आए, लेकिन प्रभु ने संभाला अपने प्रॉमिस से, हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, हालेलुया, क्योंकि उनने हमें अपनी हथेलियों पे संभाला है। हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यही बोलता है, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हम सब से प्रभु प्यार करता है, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो ऐसे ही मेरा 1 साल में पिताजी ऑफ होने के बाद तब मैं थोड़ा सीरियस हुआ, पढ़ाई करते गया, और वहाँ भी मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ। लेकिन अभी फर्स्ट डिवीज़न से पास होने के बाद भी 2 साल नौकरी नहीं, हालेलुया। खाली ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते फिर जब दिया प्रभु ने, तो एक नौकरी मिली, और उसमें भी यही वचन पकड़ के रखा, और वही एक वचन से मैं प्रमोशन के बाद प्रमोशन करते 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 असिस्टेंट मैनेजर, फिर एचओडी, और फिर ब्रांच मैनेजर बन गया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। लेकिन जब पैसा आता है, प्रमोशन आता है, तो साथ में और भी आता है, शैतान और आता है अलग अलग तरीके से, हालेलुया। अहंकार, प्राइड लेकर आता है, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, और जब मैं ये सब में पड़ गया, जब मैं प्रभु के पीछे भागना छोड़ के प्रभु का वचन जो मुझे लेके आए, एक ही वचन से कि प्रभु बोलता है, जो मुझ में रहता है, मेरी शिक्षा जिसमें बनी रहती, वही बहुत फल उत्पन्न करता है, हालेलुया। मैं बहुत शॉर्ट में निपटा रहा हूँ, बाद में आपको डिटेल में लेके जाऊँगा अपनी टेस्टिमनी में। तो यहाँ पर प्रभु बोलता है, आज मैं तुमको 2 मार्ग चुनने की छूट दे रहा हूँ। पहला मार्ग जीवन की ओर ले जाएगा, दूसरा मार्ग मृत्यु की ओर। तो जो जीवन की ओर ले जाने वाला मार्ग है, प्रभु यीशु बोला है ना यूहन्ना 10:10 में, चोर आता है चुराने, मारने और नष्ट करने, मैं आया हूँ कि तुम जीवन को पाओ, परिपूर्ण जीवन पाओ। सिर्फ जीवन नहीं, परिपूर्ण, हेल्दी, वेल्दी, होल लाइफ, स्वस्थ, संपन्न,
परिपूर्ण जीवन। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। जो परमेश्वर की प्रेम की आज्ञा को पालन करते करते जब मैं चल रहा था, बीच बीच में फ्यूज़ उड़ता है, घर पे ज़्यादा उड़ता है, बाहर तो ठीक है, हम बाहर संभाल लेते कि बाहर किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना है। हालेलुया। मेरी आवाज़ आ रही है ना पीछे तक? हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु भी सिखाता है उदाहरण से। लाइट गया ना, अब ऐसे भी हमारा भी फ्यूज़ होता है, जाता है ना। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। 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 तो जब भी मेरे साथ ऐसा हो रहा था, इस बीच में मेरी शादी हुई, मम्मी को लेकर मैं अच्छी जॉब बढ़ गया, शादी हुई, अच्छे अच्छे बच्चे हो गए। तो एक इंसान को क्या चाहिए? खुद का घर, अच्छी बीवी, बात सुनने वाली, नो कंप्लेंट नो डिमांड, सबको चाहिए ना। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। सुंदर सुंदर बच्चे, स्वस्थ एकदम हेल्दी। हालेलुया। खुद का घर, 5 डिजिट में सैलरी, लाख रुपए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। सब कुछ मिला। हालेलुया। लेकिन फिर भी कंफ्यूज, ये मैं जो चाहता हूँ वो क्यों नहीं कर पाता हूँ? प्रभु बोलता है ना वचन में, अभी हमने सीखा, मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं, बल्कि वही करता हूँ जिससे मैं घृणा करता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो ये जब शैतान का ज्ञान और जो संसार का ज्ञान हम में आ जाता है तो हमको मार्ग से भटकाता है। हालेलुया। कंफ्यूज कर देता है। हालेलुया। तो मेरे साथ भी वही हो रहा था। मैं वचन तो सुन रहा था लेकिन पालन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अंदर भर के क्या रखा है? जो भरा है वही संचालित कर रहा है। जो संसार का ज्ञान है और संसार के ज्ञान का शैतान का झूठ आया है और वो जो ऑपरेट कर रहा है उसी पे मैं चले जा रहा था। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। 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 तो ये सब सीखने के लिए प्रभु ने बहुत अच्छा टाइम दिया, लॉकडाउन का टाइम, और उस समय वर्क फ्रॉम होम मिला। मैं जो काम करता हूँ इंजीनियरिंग डिज़ाइन का है, जो MEP डिज़ाइन होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसमें जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो सर्विसेज होती है उन सब का डिज़ाइनिंग होता है, और वही जो है फॉरेन के काम होता है। तो मैं तो पढ़ा हूँ हिंदी मीडियम से, तो मेरी तो हिंदी ठीक है, अंग्रेजी टूटी फूटी। तो वहाँ भी प्रभु ने मौका दिया अंग्रेजी बाइबल क्लास में ज्वाइन करने का। हालेलुया। और अंग्रेजी बाइबल क्लास में ज्वाइन करते किया मैंने, नोट्स बनाए, हिंदी में ट्रांसलेट करके समझना शुरू किया, एक एक पकड़ के। अभी जब आप समझ सकते हैं, जब भी मैं सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ा हूँ ध्यान मन लगाकर, 9वीं तक तो टाइम पास ही किया है। हालेलुया। और वो जो चोर था शैतान, मेरे को भटका रहा था खेलने में, टीवी में, बाकी सब जगह पर, तो इसी तरह से उसने मेरा समय चुराया। हालेलुया। लेकिन प्रभु की योजना अद्भुत है ना। तो उन्होंने जो योजना बनाई उस पर मुझे चला। जब मैंने सिर्फ एक ही वचन पकड़ा, प्रेम का वचन, जो प्रभु ने बोला है प्रेम का आज्ञा, तो हम बहुत बार होता है हमारे से भी कि हम वचन को बाहर तो पालन करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, चलो चुप रहना है, कि किसी पड़ोसी से झगड़ा नहीं करना है, लेकिन घर पे कर पाते हैं? हालेलुया। जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, जिनके साथ बहुत अच्छे रहते हैं, उन लोग के साथ कर पाते हैं? थोड़ी देर में फ्यूज़ उड़ता है ना। हालेलुया। तो ये टेस्ट मेरा भी चल रहा था। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। तो यही चीज़ प्रभु सिखाता है हम सबको घर पे प्रैक्टिस देकर। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। अभी प्रेम की कमांडमेंट सबको मालूम है, एक दूसरे से प्रेम करना है, परमेश्वर को प्रेम करना है, तो हम तो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, लेकिन उसका प्रमाण क्या है? प्रूफ क्या है कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं? जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं।
जब हम जीवन को जीते हैं उसके वचन के अनुसार। हालेलुया। ज़्यादा बड़ी आज्ञा नहीं है, छोटी आज्ञा है, एक दूसरे से प्रेम करो। सिर्फ उसी पे ही फ्यूज़ उड़ाता है शैतान, उसी से ही हमको बार बार गिराता है। हालेलुया। लेकिन हम जिस तरह से गिरते हैं फिर उठते हैं फिर चलते हैं, जैसे बच्चा को उंगली पकड़ के चलाते हैं ना, तो बच्चा पहली बार उंगली पकड़ के चलना सीखता है, उसके बाद खुद से कोशिश करता है, चलता है गिरता है, कोशिश करता है, चलता है गिरता है, कोशिश करता है, एक दिन चलना शुरू करता है, फिर भागना शुरू करता है और फिर भागते ही रहता है। हालेलुया। वैसे ही हमारे साथ भी होता है, वचन पे हम खड़े होते हैं, गिरते हैं, कोशिश करते हैं किसी का मदद लेकर चलने का, चलते हैं फिर गिरते हैं। हर दिन प्रेम का टेस्ट होता है, फेल होते हैं, लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमारा कनेक्शन प्रभु से वापस जुड़ता है, फिर से कोशिश करते हैं, उठते हैं, अगले दिन फिर कोशिश करते हैं। तो यही जो जीवन हमारा है, हर दिन का टेस्ट है ये, हर दिन का टेस्ट है। होता है ना घर पे 24 घंटा ही हम सब चिपका के रखते हैं क्या सबको? हालेलुया। प्रेम करते हैं पूरे समय, एक टाइम में कभी ना कभी तो नाराज़ हो जाते हैं ना किसी बात को। सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा होता है क्या? कभी होता है घर में कि सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन किसी एक छोटी सी बात को लेकर बुरा लग गया। होता है ना? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत बड़ा नहीं है, छोटी छोटी कमांडमेंट है, छोटा सा एक ही आज्ञा है, प्रेम करने का आज्ञा। और वही प्रेम करने की आज्ञा से हम चूक जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। और जब हम चूकते हैं उस समय हम दे देते हैं रिमोट कंट्रोल शैतान को, तो वो चलाता है फिर। हालेलुया, हालेलुया। और हमको पता ही नहीं होता है कि हमने घर में किसको घुसा लिया। हालेलुया। लेकिन इसको बाहर निकालना है तो एकमात्र तरीका है परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना और उसका पालन करना। हालेलुया। मैंने वही किया, मैंने ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया, सिर्फ पहले एक वचन ने मेरे को यहाँ तक लेके आया और दूसरे वचन ने बाकी जो उसकी शिक्षा सुननी शुरू की। सिर्फ एक वचन से मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पढ़ नहीं पाता था, फेल होता था बार बार, लेकिन इंजीनियर बना दिया। इंजीनियर से प्रमोशन पे प्रमोशन बढ़ते हुए हालेलुया ऊपर आते गया। अभी परमेश्वर हर एक चीज़ से सिखाता है हमको, ट्रेनिंग होता है, प्रैक्टिस होता है ना। कभी भी कोई मैच होता है या एग्ज़ाम होता है तो उसके पहले प्रैक्टिस होता है ना, टेस्ट होते हैं ना। स्कूल में टीचर टेस्ट लेती है, छोटे छोटे से टेस्ट लेती है। और कोई भी अगर फुटबॉल खेलते हैं ना, यहाँ पर भाई लोग बहनें भी फुटबॉल खेलते हैं ना, तो मैच होता है ना, टेस्ट मैच होते हैं ना, मैच खेलते हैं उसके बाद ही तो बाहर स्टेट लेवल पे खेलने जाते हैं। तो पहले जो टेस्ट मैच होते हैं वो घर पे भी होते हैं हमारे प्रेम के। हालेलुया, हालेलुया। तो जब भी हम वचन सीखते हैं तो उसका टेस्ट होता है और इसी टेस्ट में हम बार बार फेल होते हैं। तो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। जब मैं वचन सुनना शुरू किया, बाइबल के नोट्स बनाए और जब भी समझ में आने लगा तो बड़ा मज़ा आने लगा। हालेलुया। पूरा समय बैठता था घर पे लेके। ये लोग बोलते थे, घर वाले मेरे मम्मी और पत्नी, कि आप बदल गए एकदम। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। सब कंप्लेन करने लगते थे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अंदर का जो वो चोर है ना, उसको मार पड़ता था जब मैं वचन सुनता था। हालेलुया। थोड़ा चिड़चिड़ापन आता था अलग अलग तरीके से। जैसे घर के अंदर में कोई भी परिस्थिति आई तो हालेलुया टेस्ट तो होता है। मैं बार बार फेल हुआ हूँ, बहुत बार। जैसे मैं स्कूल में फेल हुआ वैसे जीवन के टेस्ट में भी घर में बहुत बार फेल हुआ हूँ। हालेलुया। लेकिन फिर उठा, फिर से कोशिश किया। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। लेकिन पता है, जब मैं पास हुआ, एक बार भी एक टेस्ट पास हुआ तो प्रमोशन पे प्रमोशन। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद।
वही प्रेम के टेस्ट को पास करते हुए आज मेरा खुद का कंपनी हो गया है। हालेलुया। मैं पिछली बार आया था यहाँ 3 महीना पहले सिस्टर, आप लोग के 3 महीना पहले आया था। तब तक मैंने जस्ट कंपनी स्टार्ट किया था, 5 एम्प्लॉय से आज 14 हो गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। तो इसके बीच में टेस्ट हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है। हालेलुया। चिकन को आग में तपाते हैं ना, तभी पकता है ना टेस्टी चिकन। हालेलुया। तो प्रेम का टेस्ट हुआ है काफ़ी। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो हम सब जो फंसे रहते हैं, हमारा भी जीवन में टेस्ट होता है और ये प्रेम का टेस्ट होता है। लेकिन जब हमें प्रभु का ज्ञान नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, तो हम बार बार फेल होते हैं। और वह सही ज्ञान प्रभु का वचन से आता है। और जब मैं वचन सीख रहा था तो प्रभु मुझे तैयार कर रहा था आने वाले टेस्ट के लिए। हालेलुया। तो मैं लॉकडाउन के समय टीवी छोड़ दिया, वचन लेकर नोट्स बनाना शुरू किया। और नोट्स बनाते बनाते जब मैं हर एक वचन जब सीखता था तो टेस्ट ज़रूर होता था घर से। घर पे ही मेरी हालत थी ढोलकी जैसी। ढोलकी मालूम है ना, ये रखा है ना, क्या बोलते हैं उसको, मांडर, ढम ढम बजाते ना, वैसे बजता था मैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। मेरी जॉइंट फैमिली है, सब लोग साथ में रहते हैं, माँ, भाई की फैमिली भी, बच्चे, बीवी, इन सब के बीच में मेरी ढोलकी जैसी कंडीशन थी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। लेकिन जब मैं वचन सीख रहा था तब तक मेरा ढोलक ज़्यादा बज रहा था। हालेलुया। तो यही है प्रेम का टेस्ट। उस परिस्थिति में मेरा एक्शन क्या होता है। हालेलुया। बार बार फेल हो रहा था। जब मैं चिढ़कर, गुस्सा होकर, नाराज़ होकर जवाब देता था, फिर फेल हो जाता था। हालेलुया। लेकिन इसका रास्ता ढूंढा जब प्रभु ने बताया कि याकूब का पत्र, संत याकूब अध्याय, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2। हालेलुया। याकूब 1:2 से 5। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। याकूब 1:2। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुँचने दीजिए। एक बार फिर से पढ़ेंगे, मैं रिपीट करूँगा, मेरे साथ साथ सब लोग रिपीट करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला है। ये सीख लिया तो आप भी टेस्ट पास करोगे। हालेलुया। और हर एक टेस्ट के बाद प्रमोशन। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। जब हम टेस्ट में फेल हो जाते हैं ना तो एक ना एक परेशानी लेके बैठ जाते हैं, कुछ ना कुछ समस्या लेके रोते रहते हैं। हो सकता है शरीर में समस्या है, बीमारी आ गई, घर में कोई परिवार में समस्या आ गई, कोई बच्चा आपका सुन नहीं रहा है, या कुछ ना कुछ परेशानी लेके बैठ जाते हैं। लेकिन प्रभु वहाँ हमको सिखाना चाहता है और इसीलिए वचन में कहता है, पढ़िए। भाइयों, जब आप लोगों को एक मिनट, यहाँ पर भाइयों लिखा हुआ है ना, तो बहनें भी है, भाइयों और बहनों। हालेलुया। तो बहनें ये ना समझे कि सिर्फ भाइयों को बोला है। हालेलुया। जब आप फिर से पढ़िए। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए।
आप जानते हैं। एक मिनट, अपने को धन्य समझिए लिखा है यहाँ पर। समझते क्या? क्या समझते हैं? हम तो उसका उल्टा समझते हैं ना। जब जब समस्या आती है तो क्या समझते हैं? मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? कितना बदनसीब हूँ मैं। होता है, शैतान डालता है दिमाग में, विचार डालता है, निकलता है मुंह से ये शब्द, कंप्लेन करते हैं, हालेलुया, बात करते हैं एक दूसरे से, यूज टू। सब लोग ना, सबके साथ होता है ना ऐसा। जब जब समस्या आती तो क्या करते हैं? चिंता, बातचीत करते समस्या के बारे में। अपने आप को क्या समझते? धन्य समझते क्या? प्रभु तो बोल रहा है वचन में, अपने आप को धन्य समझिए। कुछ गलत तो नहीं? फिर से पढ़िए क्या लिखा है। इसी को हाँ, फिर से पढ़ो। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। धन्य ही लिखा है ना, बदनसीब तो नहीं लिखा। सही में? हालेलुया। लेकिन मैं तो जो शुरू में समझता था कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये, मेरे ही ढोलकी क्यों बज रहा है। हालेलुया। मेरे को ये समस्या क्यों आ रही है। हालेलुया। मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, मिस्सा में भी आता हूँ, रोज़री भी करता हूँ, वचन भी पढ़ता हूँ, बाइबल क्लास में भी बैठता हूँ, फिर भी क्यों मेरे साथ हो रहा है ऐसा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब ये वचन समझ में आया तो जो लिखा है वो काम शुरू किया। हालेलुया। फिर से पढ़िए क्या ले। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आगे। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुँचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं तथा अनिध्य बन जाए और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। वो जो अनिध्य लिखा है इसका मतलब क्या होता है? अनिध्य बन जाए। अनिध्य का मतलब होता है मैच्योरिटी आ जाए। इंग्लिश में बोलते हैं मैच्योर हो जाए, समझदारी आ जाए। सब शुरुआत में ही लिखा है। फिर से पढ़ो सेकंड वचन, उसके बाद 3 नंबर का। आप जानते हैं कि बस आप जानते हैं। ये कब होता है? जब समझ आती है। बिना समझे जानते हैं क्या? जान पाएंगे क्या? हालेलुया। तो वहाँ शुरुआत में लिखा हुआ है आप जानते हैं, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? कि आप में समझ आ जाए, मैच्योरिटी आ जाए, कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण। बस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विश्वास का परीक्षण। तो जब जब वचन सीखते हैं ना तो टेस्ट होता है, क्योंकि वचन सुनने से आता है विश्वास, और विश्वास को ब्रेक करने के लिए आता है शैतान। कैसे आता है? गुस्सा दिलाकर। जब प्रेम का टेस्ट होता है ना, आप जिससे प्यार करते हो आपकी बात नहीं मान रहा है तो आपको उकसाएगा ताकि आप क्रोधित हो जाओ, और प्यार करने के बजाय गुस्सा करके लड़ाई कर लो। किसी ने गाली दिया तो गाली के बदले गाली, झगड़ा किया तो झगड़े के बदले पलट कर जवाब। झगड़ा
ईंट के बदले ईंट, पत्थर के पत्थर, झापड़ के बदले झापड़। हालेलुया, हालेलुया। ये बोलता है दुनिया का ज्ञान और शैतान। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु बोलता है प्रेम करने के लिए। और उसी को प्रेम की शिक्षा को पाने के बाद जब विश्वास आता है कि नहीं प्रेम करना है, तो होता है उसका टेस्ट। प्रूफ करके बताओ। हालेलुया। शुरुआत होती है घर से। हालेलुया। और यहीं फेल होते हम। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। मैं 37 साल तक फेल हो रहा था। हालेलुया। स्कूल में कितने साल फेल हुआ? 9 साल। हालेलुया। और एक्चुअल लाइफ के जीवन में 37 साल। हालेलुया। प्रेम के टेस्ट को पास करने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। क्या आप भी होते जब एक्चुअल टेस्ट आता है ना परिवार में, हम सब गिर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु बोलता है कि हमें ये टेस्ट होना जरूरी है। जब क्या लिखा है? आपके विश्वास का इस तरह का परीक्षण। हाँ, पढ़िए फिर से। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुँचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा आनेध्य मतलब मैच्योर हो जाए, और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। यदि आप लोगों बस। तो यहाँ पर प्रभु हमको क्यों आता है टेस्ट हमारे जीवन में, क्यों आने देता है? हम तो वचन सुन रहे ना, सीख रहे, विश्वास भी उगा रहे हैं, तो विश्वास का टेस्ट आने दे रहा है ताकि हम परिपक्व बन जाए, मैच्योर बन जाए, मैच्योरिटी आ जाए, समझदारी आ जाए। हालेलुया। हम शरीर से तो बहुत बड़े बड़े हो गए, मैं भी 37 साल का हो गया, लेकिन आत्मा में छोटा बच्चा। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वही होता है हमारे साथ भी। हम बड़े तो हो गए लेकिन आत्मा में बच्चे हैं, जब तक हम प्रभु के वचन को नहीं सीख रहे हैं। प्रभु का वचन एक ठोस आहार है। संत पौलुस बोलता है उस बारे में। वो ठोस आहार को हम पचा नहीं पाते। उसको पचाने के लिए उसको खाना सीखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके। जिस तरह से छोटे बच्चे को पहले दूध पिलाती है ना माँ, कितने महीना पिलाती है? 6 महीना, 8 महीना, 1 साल तक, 3 साल तक। अच्छा, और उसके बाद डायरेक्ट चिकन मटन खिलाना शुरू करती है? नहीं ना, पहले थोड़ा चावल, फिर थोड़ा सा ये, थोड़ा थोड़ा करके खिलाते ना। वैसे ही प्रभु हमको हमारी परिस्थितियों में थोड़ा थोड़ा करके वचन से खिलाता है, मिलता है वचन। क्योंकि वचन, प्रभु बोलता है वचन तेरे पास ही है। रोमियो 10:10 में ना, 8 में पढ़िए। रोमन्स 10:8। वचन तेरे पास ही है, तेरे मुख में है। पढ़िए। किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है? धर्म ग्रंथ क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास ही है। वचन तुम्हारे पास ही है। वह तुम्हारे मुख में। वह तुम्हारे मुख में। कहाँ पर है? मुख में क्या है? जीभ। हालेलुया। वही जीभ से हम वचन पढ़ते हैं। तो प्रभु बोलता है वचन तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे मुख में है, और तुम्हारे हृदय में है। और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वचन है। यह विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। जिसका हम प्रचार करते हैं। तो ये जो विश्वास का वचन है, वचन कहाँ से जाता है? वचन कैसे खाते हैं?
वचन को कैसे खाते हैं? खाना कैसे खाते हैं? मुंह से खाते हैं। टेस्ट कैसे लेते हैं? जीभ से। वैसे ही वचन खाते कान से, सुन के, ठीक है। लेकिन वो सुनने के बाद में जब मुंह से बाहर आता है, अगर वचन बाहर आ रहा है और उसके अनुसार शब्द आ रहा है तो वो अच्छा है, जीवन की ओर ले जाएगा। लेकिन उसका उल्टा आ रहा है, प्रेम के बजाय उल्टा आ रहा है, गाली के बदले गाली, बदले की शब्द, जलन के शब्द, चिड़चिड़ाहट, मतलब झगड़े वाली बातें आ रही है मुंह से, तो क्या होगा? वो शैतान का शब्द है, प्रभु का नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु प्रेम है, ईश्वर प्रेम है और वो हमको प्रेम करना ही सिखाता है। उसने शुरुआत से अपना वचन में बोला है, पुराने व्यवस्थान में नबियों के मुख से बोला। आज हमने पहले पार्ट में पढ़ा ना, हालेलुया, पहले पार्ट में पढ़ा प्रेम के बारे में। उसके बाद में प्रभु यीशु ने भी बोला एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। आज का पहला पार्ट क्या था? उसमें लिख है ना लेविटिकस 19:1-2। उसमें क्या बोलता है? परमेश्वर ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से वो कहो कि ईश्वर पवित्र है और यू शैल नॉट बियर हेट्रेड फॉर योर ब्रदर और सिस्टर इन योर हार्ट। इंग्लिश में ये है, हिंदी में वर्स क्या है ये? हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। तो जब मूसा इज़राइलियों को लेकर आ रहा था तब परमेश्वर ने मूसा के मुंह से भी यही आज्ञा दी, प्रेम की आज्ञा। लेविटिकस 19:17 है, यू मस्ट नॉट। लेवी का ग्रंथ 19:17, लेविटिकस 19:17, लेवी का ग्रंथ 19:17, पहला पाठ था वहाँ से आज। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिला? पढ़िए। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो। बस इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है? कोई बैर ना रखना है, हृदय में कुछ ये नहीं रखना है। तो लड़ाई कब होता है? जब हृदय में बैर होता है, गुस्सा आता है ना। प्रेम का उल्टा होता है हेट्रेड, नफरत। हालेलुया। प्रेम का आज्ञा जब हम तोड़ते हैं तभी शैतान काम करता है। हालेलुया। और शुरुआत होती है जीभ से, क्योंकि जीभ में सुक्ति 18:21 में, प्रोवर्ब्स 18:21 में लिखा है कि जीभ की शक्ति में, जीभ जीवन और मृत्यु की शक्ति रखती है। पढ़िए, लाइफ एंड डेथ आर इन द पावर ऑफ द टंग। तो जीभ जो है मनुष्य का, हमारा जो जीभ है, इसके अंदर जीवन और मृत्यु की शक्ति है। और वही जीभ को शैतान हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। पहले संसार का ज्ञान सिखाता है और उसके बाद हमको वही बोलना सिखाता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु सिखाता है प्रेम करने को, प्रेम के बोल बोलने को। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। तो वो जो छुपा हुआ घुसपैठिया शैतान है, उसको पहचानेंगे कैसे? समझ में आया? हालेलुया। जिनको समझ में नहीं आया बोलो हालेलुया। जो सो रहे बोलो हालेलुया। जो जाग रहे बोलो हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद।
तो ऐसे ही हमारे अंदर जो ऑपरेट करने वाला स्पिरिट है, जो हमें रोकता है प्रभु के ज्ञान को समझने और उसके ऊपर चलने से, इसीलिए हम अनजाने ही गलती कर बैठते हैं। हालेलुया। और ये टेस्ट मेरा 37 साल तक हो रहा था, जब भी समझ में आया और धीरे धीरे करके एक एक टेस्ट पास करते गया तो मेरा प्रमोशन आते गया। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमने आज प्रार्थना की मिस्सा के दौरान कि हमें उस शैतान को भगाया हमने। हालेलुया। तो हमको ये विश्वास करना है, और क्योंकि प्रभु यीशु ने कोलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र में पढ़ते हैं कि हमारा जो भी दोष पत्र था वो क्रूस पर ठोक दिया है। जो भी हमसे गलती हुई थी उसके लिए ऑलरेडी प्राइस पे कर दिया है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने वो प्राइस को पे कर दिया है, तो अभी उसके लिए हमको उसका धन्यवाद और स्तुति करना है और उसकी आज्ञा का पालन करना है। भूख लग रही है? लंच रेडी हो गया है। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु हमें सिखाने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज हमने सीखा है कि हम अनजाने ही बहुत बार प्रेम के टेस्ट में फेल हो जाते हैं, और जो वो शैतान घुसपैठिया जैसा चोर हमारे जीवन में आता है और हमारे से वचन और प्रेम की आज्ञा को चुरा ले जाता है। हे प्रभु, आज हमने सीखा है कि हम उस घुसपैठिए को जगह नहीं देंगे। उसे बार बार हम प्रभु गिरते हैं फिर खड़े होते हैं, जिस तरह आपने हमें बताया पवित्र आत्मा कि जिस तरह छोटा बच्चा गिरता है, खड़ा होता है, फिर चलने की कोशिश करता है, उसी तरह प्रभु हम भी हमारे इस हर दिन के टेस्ट में गिरते हैं, खड़े हो रहे हैं और चल रहे हैं, और आपके प्रेम के टेस्ट को पास हो रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, और ये विश्वास करता हूँ कि आज जो हमने सीखा है वो समझ में आया है, और जिस तरह से आपका वचन कहता है कि हमें धैर्य को पूर्णता की ओर ले जाना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और ये विश्वास करता हूँ कि आज जो हमने सीखा है वो हमें समझ में आ गया है, और ये भाई बहनों के जीवन से शैतान का पर्दाफाश हो गया है और वह भाग गया है, और जो दोष मुक्त के लिए आपने ऑलरेडी प्राइस पे कर दिया है प्रभु, उसका परिपूर्ण जीवन ये सब भाइयों के जीवन में, भाई बहनों के जीवन में आ गया है, और प्रभु यीशु का लाइफ परिपूर्ण जीवन का शुरुआत हो गया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, जय यीशु। लंच रेडी है, लंच के बाद में